नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स धातु और अधातु किसे कहते हैं। धातु और अधातु में अंतर बताइए। प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख अधातुएं कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेन टॉपिक है इसमें धातु और अधातु में अंतर। तो आप से धातु और अधातु में अंतर देख लेते हैं। तो धातु और एक साइड अधातु। धातुएं, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम तथा मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये आपको चार धातुएं याद रखनी है। ये अपवाद है, ये धातुएं द्रव अवस्था में पाई जा सकती। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखने होंगे सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी। मरकरी वो धातु है जिसका प्रयोग फीवर नापने में भी किया जाता है। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं द्रव की तीनों अवस्थाओं अथवा ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। तो अधातुएं क्या है? अधातुएं द्रव की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। द्रव अधातुएं द्रव की तीन अवस्था कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद देख लीजिए, समानता धातुएं अपारदर्शी होती हैं। जब ठोस होंगी तो वो अपारदर्शी होंगी। तो ये स्वाभाविक बात है, जब कोई चीज ठोस होगी तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो अधातुएं क्या होती हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी या परभास्कर होती हैं। क्योंकि ये कुछ ठोस होती हैं, कुछ गैस भी होती हैं, कुछ द्रव भी होती है। तो ये सभी प्रकार की होती है। धातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी या परभाषक होती हैं। तीसरा पॉइंट है, सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? सभी विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जबकि अधातुएं क्या होती? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं या अधातुएं विद्युत या ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जबकि ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो सभी अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है, यदि इनमें धारा नहीं बह सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं तन्य होती हैं, अतः उनके तीर खींचे जा सकते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, उनके तार खींचे जा सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती तो इनसे तार वगैरह कुछ नहीं खींचे जा सकते। धातुएं अधातुवर्धनीता अर्थात हथौड़े, अधातुएं अधातुवर्धनीता नहीं होती है। से पीटने पर उनके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। धातुओं को पीटने पर उनके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जबकि अधातुओं को में अधातु वर्धनीयता नहीं होती है, ये भंगुर होती हैं, ये टूट जाती हैं। धातुएं भंगुर नहीं होती है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर वह छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना चांदी चमकते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़कर लगभग सभी अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। जो ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर लगभग सभी अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं के आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। जैसे लोहे को लोहे से टकराते हैं तो क्या होती है? एक विशेष ध्वनि निकलती है। अधातुओं को आपस में टकराने पर विशेष ध्वनि नहीं प्राप्त होती है। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। धनायन धातुएं क्या होती है? धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। अधातुएं ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है तथा ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोद पर प्राप्त होती हैं। ऋणोद मतलब कैथोड पर प्राप्त होती है। वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती हैं। वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप अधातुएं एनोड पर प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है, धातुओं के ऑक्साइड
क्षारीय होते हैं अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं तथा लिटमस को नीला कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं तथा लिटमस को नीला कर देते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लाल अर्थात जल के साथ अम्ल बनाते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब आता है धातु होती क्या है। धातुएं होती क्या है? धातुएं क्या होती हैं? धातु वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उस धातु की संयोजकता निर्भर करती है। तो धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक त्याग करके धनायन बनाने हैं। धातु परमाणु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस धातु की संयोजकता निर्भर करती है। धातुएं सामान्यतः ठोस और चमकदार होती हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधातु की संयोजकता निर्भर करती। तो अधातुएं क्या होती हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर धातुओं की संयोजकता निर्भर करती है या उत्पन्न करते हैं। जब इस पर प्रहार किया जाता है तो ये घंटी जैसी आवाज आती है। धातु तथा अधातु सभी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स। धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो तन होते हैं अर्थात जिनसे तार खींचे जा सकते हैं, जो अधातु वर्धनीय होते हैं अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिनमें विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अर्थात कॉपर आयन, मरकरी, सोडियम धातु। इन सभी तत्वों में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान है। सोडियम निम्नलिखित समीकरण के अनुसार सरलतापूर्वक अपना धनायन बनाता है, Na। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है लेकिन इसमें ऋणायन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है अर्थात धातुओं के अन्य गुण भी नहीं होते अर्थात हाइड्रोजन धातु नहीं है। अधातु वे तत्व, अधातु कौन से तत्व कहलाते हैं? जो समानता विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो तन नहीं होते हैं, जो आधार्त वर्धनीय न होकर भंगुर होते हैं अर्थात जिनको हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिनमें समानता कोई विशेष चमक नहीं होती है, जो समानता ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कार्बन अधातुएं। उपधातुएं क्या होती हैं? अब आता है धातु, अधातु और उपधातु क्या होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जो तत्व धातु और धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु, इन दोनों तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी है अर्थात इनके ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर लेते हैं। धातु और अधातु के गुणों में अंतर। धातु और अधातु में एक नजर में अंतर देख लीजिए। तो जो तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक अर्थात अधातु वर्धनीय, तन्य तथा विशेष चमक धात्विक चमक वाले होते हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जो तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक तथा भंगुर होते हैं, सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हो तो आपको बस गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans SUBHANS
CLASSES.com। तो जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा के 90+ नंबर लाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी बोर्ड परीक्षा तक हम आपके 90+ नंबर लाने का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।